नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में एक रसगुल्ले की फैक्ट्री में बॉयलर फटने से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बीकानेर के डूंगरगढ़ का जालतसर गांव निवासी सांवरमल व बेटा अशोक हैं, जिन्होंने आशीर्वाद चौराहे पर रसगुल्ले की नई फैक्ट्री लगाई थी। फैक्ट्री का आज ही उद्घाटन होना था, जिसकी रात को तैयारियां चल रही थी। इसी बीच रात करीब 11 बजे ट्रीटमेंट प्लांट में सेफ्टी वोल में लीक होने की वजह से बॉयलर फट गया, जिसमें तेज धमाके के साथ दोनों पिता पुत्र के चिथड़े उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर दोनों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं, जहां आज शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे गए। अलवर के खेड़ली थाने में कार्यरत एएसआई प्रहलाद मीना को एसीबी की जयपुर टीम ने 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई ने थाने में दर्ज मारपीट के मामले में बेकसूर लोगों के नाम निकालने की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी के अनुसार परिवादी रवि राजपूत खेड़ली निवासी ने जयपुर मुख्यालय एसीबी को शिकायत दी थी कि एएसआई उनके मुकदमे में मदद करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत का दबाव बना रहा है, जिसके बाद में एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। उसके बाद खेड़ली थाने के बास की गली में एएसआई को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोच लिया। एएसआई ने परिवादी से बाहर आकर गली में रिश्वत की राशि ली। अजमेर में किशोरी से दुष्कर्म व उसके गर्भवती होने पर गर्भ निरोधक गोलियां देने से मौत के मामले में आरोपी कुचील निवासी दीपचंद माली उर्फ दीपक को पोक्सो मामलात की विशेष अदालत ने उम्र कैद से दंडित किया है। कोर्ट ने आरोपी पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं गर्भपात की गोली लाकर देने के आरोपी गजराज सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। मामले के अनुसार 5 सितंबर 2018 को कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि किशनगढ़ से एक किशोरी को जनाना अस्पताल रेफर किया गया था, जिसकी रास्ते में मृत्यु हो जाने पर जीएलएन अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। वहां मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बच्ची की 3 सितंबर 2018 को तबीयत खराब होने पर अस्पताल लाए। परिवारजन को पता चला कि बच्ची 5 माह की गर्भवती है। बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि 5-7 महीने पहले दीपक माली ने रेप किया, जिस कारण वह गर्भवती हो गई। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के रोहिली गांव में शराब के नशे में बहनोई ने उसके साले पर गोली चला दी। देशी कट्टे से चलाई गोली साले के पेट से निकली, इससे वो गंभीर घायल हो गया। साला बहनोई साथ रहते हैं और दोनों का साथ काम चल रहा है। दोनों ने पहले साथ में शराब पी। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। इसी दौरान तैश में आकर बहनोई ने साले पर गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि झुंझाराम व उसका साला राजूराम निवासी भियाड़ दोनों एक साथ शराब पी रहे थे। झुंझाराम की पत्नी खाना बना रही थी। उसी दौरान जीजा ने साले पर गोली चला दी। घायल साले राजूराम को जोधपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने झुंझाराम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 जिंदा कारतूस और देसी कट्टा बरामद किया है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा हाईवे पुलिया के नीचे सीमेंटेड पाइप में 3 दिन पहले हत्या कर युवती का शव छुपाने के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी सत्यनारायण को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शादीशुदा है और ममता की भी सगाई हो चुकी थी। मौत के दिन आरोपी ने ममता को फोन करके बुलाया था। वहां उनकी कहासुनी हो गई और आरोपी ने ममता की गला दबाकर हत्या कर दी। जांच करते हुए ममता के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई गई थी, जिसमें सामने आया कि वो लगातार सत्यनारायण के संपर्क में थी। दोनों एक ही RNT कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों 2 सालों से प्रेम प्रसंग में थे। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह शादीशुदा है और ममता की भी सगाई हो चुकी थी। वह उससे पीछा छुड़वाना चाहता था, मगर ममता उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रही थी। कुछ समय से वह बार बार उसे फोन कॉल मैसेज करके परेशान कर रही थी। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 35 RAS अफसरों के तबादले किए हैं। इसे रूटीन तबादला लिस्ट माना जा रहा है। RAS अर्जुन चौधरी को संयुक्त सचिव गृह मानवाधिकार विभाग जयपुर के पद पर नियुक्ति दी गई है। आशुतोष गुप्ता को उप सचिव RPSC के पद पर लगाया गया है। हरफूल सिंह यादव को उपायुक्त जयपुर द्वितीय वाणिज्य कर विभाग के पद पर पोस्टिंग दी गई है। इसी तरह गिरीश पाराशर को जॉइंट सेक्रेटरी PWD विभाग जयपुर की पोस्ट दी गई है। डॉक्टर भागचंद बदाल को अतिरिक्त निदेशक पोषाहार ICDS जयपुर के पद पर लगाया गया है। हेमंत स्वरूप माथुर को जिला रसद अधिकारी अजमेर के पद पर नियुक्ति दी गई है। गुंजन सोनी को उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग भरतपुर के पद पर लगाया गया है।
जयपुर शहर में चैन स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों को देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने आज शुक्रवार को 55 जगहों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच की अगुवाई में यह कार्रवाई स्पेशल क्राइम ब्रांच ने चारों जिलों की स्पेशल टीम और थानों की पुलिस के साथ मिलकर की। कमिश्नरेट के चारों जिलों में पुलिस की अलग अलग टीमों ने एक साथ सुबह 4 बजे कई कच्ची बस्तियों और कॉलोनियों में छापा मारा। पुलिस ने गेट खटखटाए, दरवाजा खुलते ही चेकिंग शुरू कर दी। इससे बस्तियों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में करीब 3 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा है, जो कि चैन स्नैचिंग की वारदातों में लिप्त है। उनसे लूटी गई चेन, बिना नंबर प्लेट लगे दुपहिया वाहन भी जब्त किए हैं। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिसंबर 2024 तक के लिए 3 वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। दास को 11 दिसंबर 2018 को आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। तब उनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। आधिकारिक आदेश में कहा गया कि सरकार दास को आरबीआई के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त कर रही है। उनकी नियुक्ति 10 दिसंबर 2021 के बाद से 3 वर्ष के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की एक बैठक में यह निर्णय किया गया। 3 वर्ष का दूसरा कार्यकाल मिलने से दास अब दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर रहेंगे। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि भविष्य के लिए डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास के तहत उनकी कंपनी को अब नए नाम मेटा के तौर पर जाना जाएगा। जुकरबर्ग इसे मेटावर्स कहते हैं। हालांकि आलोचक कहते हैं कि यह फेसबुक पेपर्स से दस्तावेज लीक होने से उत्पन्न विवाद से ध्यान भटकाने का एक प्रयास हो रहा है। जुकरबर्ग का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले दशक के भीतर मेटावर्स 1 अरब लोगों तक पहुंच जाएगा। उनका कहना है कि मेटावर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पर लोग संवाद करेंगे तथा उत्पाद एवं सामग्री तैयार करने के लिए कार्य कर सकेंगे। उन्हें उम्मीद है कि यह एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म होगा जो रचनाकारों के लिए लाखों नौकरियां सृजित करेगा। जोधपुर जिले के बनार थाना क्षेत्र के बाहरी छोर पर चहार दीवार के बीच आबाद कॉलोनियां भी अब चोरों से महफूज नहीं रही हैं। चोरों ने शहर के शिकारगढ़ क्षेत्र में आबाद आशापूर्णा नैनोमैक्स में एक शिक्षिका के घर से चोर 24 तोला सोने व करीब 1 किलोग्राम तोला चांदी के गहनों के अलावा 25,000 रुपये नकद भी लेकर भाग निकले। पुलिस ने बताया कि आशापूर्णा नैनोमैक्स निवासी लक्ष्मी कंवर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कर बताया कि वह अपने गांव बालेसर क्षेत्र में स्थित गोपालसर गई हुई थी। गांव से लौटकर वापस आई तो मकान के ताले टूटे हुए मिले। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।